Now coming to Saqib Riaz साहब, आप ये बताएं कि सबसे जो कॉमन और मोस्ट पॉपुलर मिस्टेक्स होती हैं जो ड्यूरिंग एग्जाम स्टूडेंट्स करते हैं वो कौन सी हैं और उनको अवॉइड कैसे करना चाहिए? कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग एग्जाम्स. वेल, मिस्टेक्स हर तरह की करते हैं. मैं खुद गुजरा हूँ, हम सब गुजरे हैं. बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, फिर गलतियाँ हो जाती हैं. नेसेसरी पार्ट है, कोई इसमें ऐसी बुरी बात नहीं है. लेकिन कुछ चीज़ें जो पहले डिस्कस हुई उससे रिलेट करके अगर मैं बताऊं तो हमारी सबसे पहली मिस्टेक पेपर में एंटर होने से पहले की वो वही है, अली लतीफ़ साहब ने जिसका जिक्र किया कि हम मॉक से नहीं गुजरे होते. यानी हम एक पेपर को एक सिटिंग में बैठ के अटेम्प्ट नहीं किए होते. हमने 3 घंटे इकट्ठे बैठ के लगातार सवाल हल नहीं किए होते एक ही पेपर के. यानी हमें कोई सब्जेक्ट अच्छा आता है, हम उस पर 8 घंटे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की तरह ऐसे टेबल कुर्सी पे बैठ के और फिर 3-3.5 घंटे उसके ऊपर लगा के एक ख़ास अंदाज में बंद के नहीं बैठते. नतीजा ये निकलता है कि वो आदत नहीं डेवलप होती है, तो पेपर में बैठते हैं तो उसकी थकान भी होती है, एग्ज़ाम का अपना प्रेशर भी होता है, जिसके नतीजे में फिर पेपर में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं. तो ये तो उससे पहले की है. आपने जो कहा, अब 2 तरह के एग्ज़ाम्स हैं. एक न्यूमेरिकल टाइप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, टैक्सेशन, जो जिसमें न्यूमेरिकल डोमिनेंट साइड ज़रा देख लें तो इसकी गलतियों की ज़रा नौयत और तरह की है और थ्योरी में गलतियों की नौयत और तरह की है. मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है बारहा, स्टूडेंट से बाद में फीडबैक लेके भी, खुद उस प्रोसेस से गुजर के भी मालूम है कि जब हम सवाल को हल करते हुए कोई चीज़ छोड़ जाते हैं तो उसकी रेमेडियल मेजर लेते हुए उसको ठीक करने के चक्कर में बहुत टाइम ज़ाया करते हैं. आपने एक सवाल हल करना शुरू किया, आज में कहीं पहुंच के याद आया वो ये जो मैं 8वीं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ ना, इसकी वजह से पहली एडजस्टमेंट मैं गलत कर बैठा हूँ. अब वो परेशानी भी है कि पीछे से गलत हुआ और सारा ही गलत हो गया. जाहिर है कि शुरू से गलती हो गई है. अब मैं उसको ठीक करूँगा, मैं जगह जगह काटूंगा, हर एक मैं कहूँगा मैं इसको ठीक ही करूँगा. वो जैसे पहले शायद आप जिक्र कर रहे थे कि उसके वो जो एक्स्ट्रा मोहब्बत का आप जिक्र कर रहे थे, उस एक्स्ट्रा मोहब्बत हमेशा खजल करती है. उस एक्स्ट्रा मोहब्बत के चक्कर में मैं ठीक ही करूँगा इसे, वो ठीक करते करते टाइम ज़ाया कर बैठते हैं. ये एक बहुत कॉमन एरिया है जो अमूमन देखा है कि बच्चे इसको कर रहे होते हैं. मैं इसमें इसका सलूशन यूँ नॉर्मली गाइड करता हूँ कि अगर आपने सवाल करते करते अपनी ही गलती ढूंढ ली है और अब आप पीछे जाके ठीक करेंगे तो कटिंग बहुत होगी, तो उसको मत ठीक करें. आखिर में एडजस्टमेंट उसकी भी डाल दें. यानी आखिर में जाके उसकी भी एक लाइन लिख दें कि रेक्टिफिकेशन ऑफ वो एडजस्टमेंट नंबर फलाना जो अब आपने ढूंढ लिया है. एग्जामिनर को अच्छी लगेगी नंबर दे देगा, नहीं लगेगी कोई गल नहीं, आपने अपना टाइम बचा लिया, आए आगे चलते हैं. तो गलती एक इस अंदाज की एक चीज़ है जो बहुत कॉमन है. एक और चीज़ जो स्टूडेंट के साथ अमूमन मैंने ऑब्ज़र्व की है डिस्कशन में कि वो अपना जो सवाल की रिक्वायरमेंट है ना उसको नहीं सही पढ़ता है. आप खुद अपना आज जाके तज्जिया कर लीजिएगा कि जब आप सवाल हल करते हैं तो कैसे करते हैं. सवाल पढ़ के हल करते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ के हल नहीं करते. तो मैं तो खुद भी इस बात का हैबिचुअल हूँ कि मैं सवाल पढ़ता हूँ तो सबसे पहले जंप करता हूँ आखिरी लाइनों पे. पूछ क्या रहा है, करना क्या है, बनाना क्या है. वो मुझे कह रहा है कि ये जो डाटा दिया हुआ है इसकी कोई एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है या कोई स्टेटमेंट बनानी है, कोई कमेंट्री करना क्या है. हमें आदत पड़ी होती है एक तरह के सवालात करने की. हमें पता है ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, ये बैड डेट की एडजस्टमेंट है, एंट्री नहीं करनी होंगी. वो आखिर में कुछ और पूछ रहा होता है. तो इसीलिए रिक्वायरमेंट ही अगर आप नहीं समझे हैं तो आपका सत्या ही नाश है. वो इसीलिए रिक्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ लें और फिर उसके बाद सवाल को करेंगे तो यकीनन आप फोकस्ड होंगे. जनरली ये कॉमन ट्रेंड्स हैं. बाकी फिर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जाहिर है कि हर सब्जेक्ट की अपनी तरह की गलतियां हैं. हम नहीं कह सकते कि या उसका अहाता कर सकते. उसमें शायद आतिफ साहब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे ज़्यादा रोशनी डाल सकें कि उसमें किस किस्म की गलतियां बच्चे करते हैं.